ब्रह्मा जी ने जब विनती किया भगवान से कि आप सृष्टि का संचालन कैसे करते हो, निर्माण कैसे करते हो, कैसे और विनाश किस प्रकार से करते हो, और वो आप उस प्रकार से बतलाइए जिस प्रकार से मेरी बुद्धि उसको ठीक ठीक प्रकार से समझ सके, क्योंकि आपका पार पाना, आपको समझना मेरी बुद्धि के बस की बात नहीं है। आप कृपा करेंगे तो ही हम उसको ठीक ठीक समझ पाएंगे। तो ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था, इसलिए ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान नारायण उनसे प्रसन्न होकर के उनको अपना मित्र बना लिए। मित्रता के साथ उनके साथ बर्ताव करने लगे। बोले, हे मित्र, मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं आपको अब अपने बारे में गूढ़ रहस्य बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक आप उसको सुनिए। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तदंग चाग्रियाड़ गदितम मया यावानम यथा भावो यद्रप गुण कर्म का तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सत असत परम पश्चादहम यदि तच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थ यत प्रतीयता न प्रतीयत चात्मनि तद विद्यादातात्मानो माया यथा भासो यथा तमा यथा मान्ति भूतानि भूतेषु चावचेस्तनु प्रविष्टान्य अप्रविष्टानि तथा तेषु तेषाम् एतावदेव जिज्ञासं तत्तु जिज्ञासुनात्मान् वै व्यतिरेकाभ्यां यतिसात सर्वत्र सद्वदा एतन्वतं समातिष्ठ परमेण समाधिना भवान् कल्पे विकल्पे सुना विमुहति करहिचित। भगवान कहते हैं, अनुभव, प्रेमा, भक्ति और साधनों से युक्त अत्यंत गोपनीय अपने स्वरूप का ज्ञान मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम उसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। यह बहुत ही गुह्यतम बात है, बहुत ही गुप्त बात है जो भगवान नारायण ब्रह्मा जी को प्रदान कर रहे हैं। इसलिए हम सबको भी ध्यान से कान लगा करके सुनना चाहिए, क्योंकि यह ज्ञान भगवान सुखदेव जी दे रहे हैं राजा परीक्षित जी को। मेरा जितना विस्तार है, मेरा जो भी लक्षण है, मेरे जितने और गुण हैं, रूप हैं, लीलाएं हैं, मेरी कृपा से तुम उन तत्व का ठीक ठीक वैसा ही अनुभव करोगे। सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था। जब सृष्टि का निर्माण ही नहीं हुआ था, कुछ नहीं था, तब भी मैं ही था। मेरे अतिरिक्त ना कोई स्थूल जगत था, ना कोई सूक्ष्म जगत था, और न तो दोनों का कारण अज्ञान था। और जहाँ यह सृष्टि नहीं है वहाँ भी मैं ही हूँ। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी प्रतीत होता है वह भी मैं ही हूँ, जो कुछ बच रहा है वह भी मैं ही हूँ। वास्तव में न होने पर भी कुछ अनिर्वचनीय वस्तु मेरे अतिरिक्त मुझ परमात्मा में दो चंद्रमाओं की तरह मिथ्या ही प्रतीत हो रही है, अथवा विद्यमान होने पर भी आकाश मंडल के नक्षत्रों में राहु की भांति जो मेरी प्रतीति नहीं होती है। इसे मेरी माया समझना चाहिए। जिस प्रकार से प्राणियों के पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीर में, यह शरीर छित जल पावक गगन समीरा पंचभूत, यह अधम शरीरा बोलते हैं ना, 5 भूतों से रचित है यह शरीर। तो पंचभूत रचित छोटे बड़े शरीरों में आकाश पंचमहाभूत, उन शरीरों के कार्य रूप से निर्मित होने के कारण प्रवेश भी करते हैं। कार्य रूप से प्रवेश अर्थात शरीर में 5 भूत है। भाव यह है कि शरीर में पंचभूत है, 5 भूतों से ही यह शरीर बना है। लेकिन कोई यह मानता नहीं है, उसको 5 भूत बोलता भी नहीं, बोलता है मैं हूँ। मुझे एक थप्पड़ मारा, मेरे शरीर पे क्रीम पाउडर लगाना है, जो कुछ भी है सब मैं से ही बोलता है, 5 भूत नहीं बोलता है। सुनी सुनाई बात बोल देगा, हाँ यह 5 भूतों से रचित है, लेकिन वह मानता नहीं है, सिर्फ सुन लेता है, अनुभव नहीं है। तो उसी प्रकार से भगवान भी हर जगह है, परंतु उनकी माया से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्रतीत होती है। वास्तविकता छिप जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर पंचभूतों से बना है परंतु छिपा हुआ है, उसी प्रकार से भगवान भी या सृष्टि के रूप में भगवान भी व्याप्त हैं, लेकिन वह छुपे हुए हैं।
ज्ञानी लोग उनको समझ सकते हैं, तपस्या करके, ज्ञान प्राप्त करके, या फिर अपने गुरुओं की कृपा प्राप्त करके वो समझ सकते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने बारे में ज्ञान करा करके लोक पितामह ब्रह्मा जी को इस प्रकार उपदेश दे करके अजन्मा भगवान ने उनके देखते ही देखते अपने उस रूप को छुपा लिया। जब सर्वभूत स्वरूप ब्रह्मा ने देखा कि भगवान ने अपने इंद्रिय गोचर स्वरूप को हमारे नेत्रों के सामने से हटा लिया है, तब उन्होंने अंजलि बांध करके उन्हें प्रणाम किया। पहले कल्प में, प्रथम कल्प में जैसी सृष्टि की थी उसी रूप में इस विश्व की रचना प्रारंभ कर दी। अर्थात ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हो गया कि पहले सृष्टि की रचना किस प्रकार से की थी, काम कहाँ तक पेंडिंग है, कहाँ से हमको प्रारंभ करना है, कहाँ से काम रुका हुआ है। फिर से सृष्टि संचालन वहीं से प्रारंभ कर दिया ब्रह्मा जी ने। एक बार धनपति प्रजापति ब्रह्मा ने सारी जनता का कल्याण हो अपने इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए बुद्धिपूर्वक यम नियम को धारण किया। उस समय उनके पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय परम भक्त देवर्षि नारद ने मायापति भगवान की माया का तत्व जानने की इच्छा से बड़े संयम और विनम्र और समता के साथ अनुगत होकर के उनकी सेवा की, और उन्होंने सेवा से ब्रह्मा जी को बहुत ही प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी की सेवा करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। परीक्षित, जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि मेरे लोक पितामह मुझ पर प्रसन्न है, तब उन्होंने यही प्रश्न पूछा था, तुम मुझसे जो पूछ रहे हो। उनके प्रश्न से ब्रह्मा जी और भी प्रसन्न हो गए। उन्होंने देखा यह 10 लक्षण वाला भागवत पुराण अपने पुत्र नारद को सुनाया था। ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण का सुनाया था, श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया था, जिसका स्वयं भगवान ने उन्हें उपदेश दिया था। ब्रह्मा जी ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे, अर्थात परमात्मा ने ही ब्रह्मा जी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाया। उसके बाद नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। उसके बाद वेद व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को सुनाया। उसके बाद सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण परंपरा से आज हमारे बीच कलयुग में विद्यमान है। भगवान श्री कृष्ण का साक्षात स्वरूप माना जाता है श्रीमद् भागवत महापुराण।